वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिहवर्तिः यातं त्रिह अनुव्रते जने त्रिह सुप्रअव्ये त्रेधा इव शिक्षितं त्रिह नान्यद्यं वहतं अश्विना युवं त्रिह प्रक्षः अस्मै अक्षरा इव पिन्वतम्। तीन वर्तन हैं, मार्ग हैं, तीन अनुव्रत जन के लिए, तीन सुंदर प्रयोग के लिए, तीन प्रकार से शिक्षा दो, तीन समृद्धियों का वहन करो। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों तीन संपर्क हैं हमारे, कभी नष्ट न होने वाले के समान परितृप्त हो या प्रेम पूर्वक सेवन करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है। तो यहाँ इस फुटनोट में इतना ये बताया गया है जो कि हम सभी के लिए अनुगमनीय है। इस प्रकार अब हम अगला फुटनोट समझते हैं। यहां पर क्या कहा गया है? तीन सुंदर प्रयोग के लिए तीन प्रकार शिक्षा दो। तीन सुंदर प्रयोग के लिए तीन प्रकार शिक्षा दो। फिर यहां पर तीन की बात कही गई है। त्रि सुप्रअव्ये त्रेधा इव शिक्षितम। यहां पर बात ये क्या कही गई है कि तीन सुंदर प्रयोग के लिए तीन प्रकार से शिक्षा दो। ये व्याख्या यहां पर क्या कही गई है, यहां पर हम इसको आगे लेते हैं। तीन सुंदर प्रयोग तीन आचरण स्तंभ है। ये सुंदर प्रयोग कहा गया है इनको। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट। व्यक्ति अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करते हुए चले तो वो सफलता प्राप्त करते हुए वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा। तीन सुंदर प्रयोग क्या हैं? ये है आचरण स्तंभ, स्तवन, इसे ब्रह्म यजन स्वाध्याय भी कहा जाता है। दूसरा आय पंचपांच या दान, दान की व्यवस्था। और तीसरा मंत्र की व्यवस्था कि सप्ताह में एक बार हम अधिक समय तक स्वाध्याय प्रवचन हम सुने, इसका हम पालन करें। तो ये आचरण है। जीवन को व्यवहारिक रूप से सफल बनाने के लिए, आचरणों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए तथा अपनी कर्मेंद्रियों को अपने वश में करने के लिए तीन प्रकार की शिक्षा दी जानी आवश्यक है। तीन प्रकार की शिक्षा अति आवश्यक है। अब वो शिक्षा क्या है? शिक्षा है तीन आधार स्तंभ जो व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करती है। यानी आचरण के पहले, कर्म करने के पहले, प्रैक्टिकल करने के पहले आपको अपनी साइकोलॉजी पूरी तरह बदलना पड़ेगा। यदि कोई नास्तिकता भरी साइकोलॉजी हो गई हो या कोई बुरे विचार वाला हमारा जीवन रहा हो, तो ये तीन जो आधार स्तंभ हैं उसको व्यक्ति सुने, समझे, पढ़े और अपने मन मस्तिष्क को तैयार करे। ये जरूरी है। मानसिकता पहले जरूरी है। सकारात्मक सोच हमारे मन मस्तिष्क में लाना अति आवश्यक है। ये जो तीन प्रकार की शिक्षा है, तीन आधार स्तंभ हैं, ईश्वर का अस्तित्व हमारे आत्मा को बल प्रदान करता है। तो इसमें तीन आधार स्तंभ में सबसे पहला वह है ईश्वर है और वह केवल एक है।
सबसे स्ट्रांग, सबसे जो गहरी बात है, गहरा जो पॉइंट है, वो पहला वही है कि ईश्वर है और वह केवल एक है। तो सबसे पहले ईश्वर पर हमें विश्वास करना होगा, ईश्वर के अस्तित्व को पहचानना होगा, ईश्वर को जानना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इन आधार स्तंभ के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली अनजानी समस्याओं और परिस्थितियों को ईश्वर के ऊपर डालकर निश्चिंत होकर अपना कर्म कर सकता है। यदि ईश्वर पर विश्वास करते हुए वो पूरे आचरण कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, तो वह फिर निश्चिंत हो जाए, क्योंकि ईश्वर ने कई जगह वेद मंत्रों में गारंटी लिया है कि यदि आप ईश्वर प्रणिधान पर आप विश्वास करते हुए पूरी तरह से आप चल रहे हैं, तो ईश्वर फिर जिम्मेदारी लेता है कि उसकी रक्षा सुरक्षा सब प्रकार से वह ईश्वर उनका साथ देता है। वेद वे समस्त जानकारियां हमें उपलब्ध करवाता है जो सुखमय सफल जीवन के लिए अनिवार्य और आवश्यक है। कर्मफल सिद्धांत, दिव्यजन्म, स्वर्ग नरक का अस्तित्व व्यक्ति के कर्मों पर निश्चित और सकारात्मक प्रभाव डालता है। अतः तीन आधार स्तंभों का तीन आचरण स्तंभों के साथ अटूट वैज्ञानिक संबंध है। तो यहां पर बताया गया है कि तीन आधार स्तंभों का तीन आचरण स्तंभों के साथ अटूट वैज्ञानिक संबंध है। यानी सबसे पहले आप आधार स्तंभों को पूरी तरह से आप अपने मन मस्तिष्क में समाहित करिए, ईश्वर को एक मानिए, उसको विश्वास करिए, फिर आप वेद पर पूरी तरह से भरोसा करिए। वेद चूंकि एक सृष्टि का संविधान ग्रंथ है, उसको आप समझिए, उसको पढ़िए, और फिर ईश्वर और वेद के पश्चात आप अपने जो सत्कर्म हैं, जो सत्कर्म की ओर आप बढ़ेंगे, उसको पहले आप अपने जो स्वर्ग और नरक हैं उनके विषय में आप सोचिए कि आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। तो ये जरूरी है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों में आप बिल्कुल चोली दामन का साथ है। यदि आपके सिद्धांत परिपक्व हैं, बिल्कुल पक्के हैं, तो आप व्यवहार भी बहुत अच्छे से करेंगे। और यदि सिद्धांत या आधार स्तंभ में कहीं गड़बड़ी है तो फिर आपके आचरण भी ढुलमुल रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर पर विश्वास करना जरूरी है, वेद पर विश्वास करना जरूरी है, और दिव्यजन पर विश्वास करना जरूरी है। और ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके आचरण सही नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने मस्तिष्क में पूरी तरह से आधार स्तंभों पर विश्वास करिए। उन देवी देवताओं को देखिए जो कितने समर्पित होके सारे आचरण करते हैं, कितना जनहित करते हैं, और जनहित करते हुए वो अपना भी हित करते हुए और सारी शक्तियां वो अर्जित करते हैं और हमें भी वो प्रेरित करते हैं। जैसा कि वेद स्वयं प्रमाण है, स्वयं अपने आप में प्रमाण है, तो वेद का प्रामाणिक होना ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, और वेद और ईशान के अस्तित्व का संबंध है। यदि आपने इन आधार स्तंभों को आप अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में सकारात्मक सोच को बनाते हुए पूरी तरह से स्थापित कर लिए, तो आगे जो है आपका जीवन बहुत सफल होगा। ईश्वर के विषय में कई जगह जो है आपको मैटर मिलेंगे जिसमें आप समझ सकते हैं।
प्रथम मंत्र से लेकर तृतीय मंत्र तक के जो भाष्य किए गए हैं उनमें ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं, जिनको कि आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमें त्रिसप्त की महत्ता के विषय में बताते चलना है। आगे अभी और भी मंत्र चल रहे हैं, व्याख्या चल रही है। 12वें मंत्र तक आपको त्रिसप्त की ही महत्ता आपको आगे और मिलते चलेगी। आगे हम अभी अगले फुटनोट को फिर समझते हैं।